आज मैं आपको अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल से की जाए तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। मगर मेरी माँ ने मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती करा दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर रोज़ अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन इस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। यह भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता पिता, अपने ख़ानदान वालों से सबसे लड़ी। अपने माँ बाप को यह सब बताने के बाद उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल से भगवान ने डाली है। मगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो यह मुझे मिल जाएगा। अगर वह मुझे नहीं मिला तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में नहीं लिखा है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब के खेल होते हैं। मेरा नाम शीला है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था, वह काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची की आए दिन झगड़े होते थे। कभी मेरी माँ और चाची की बनी ही नहीं, ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची के बच्चों से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी, उसके रिश्ते आने लगे थे, लेकिन सब बहुत ढेर सारा दहेज चाहिए होता, लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता करने की, आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था अगर वह मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेगी तो वहाँ उनकी बेटी खुश रहेगी, उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वह मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के देव से कहा जिससे मैं अब बात करती थी, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। बस उसने मुझसे कहा तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलना लिखा होगा तो यह दुनिया कितनी भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, हम मिलकर ही रहेंगे, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहें, उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती करवा दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कमर उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को भुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि कमरे में वह लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वह लड़का आया जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा देव तुम यहाँ क्यों आ गए? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वह मेरी तरह मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, अब सोच भी रही थी कि उनकी आंखें सूरत थी। उसने कहा मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं यह शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से करा दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ तो मुझे ऐसी नज़रों से देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी।
अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर यह शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहन कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वह मेरी और बहनों की शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे देती। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझे ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वह सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो यह सब सुनकर चुप रह गई। भला यह सब कैसे हुआ? देव जो मेरा पति था उसने मुझे बताया यह लंबी कहानी। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ और पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते, तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो, वह कभी तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ पिताजी से तलाक ले ली। वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, इसे तुम संभालो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, यह बड़े होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरत की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वह आदमी करोड़पति है, वह उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई है। अब तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी रोना मत, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ और उनके पति बच्चों को लेकर साथ यहाँ रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर ऐतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेला रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे एक बार मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई, अब तुम्हें तो किसी न किसी को तो संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी का नहीं सोचता। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि अब दूसरी शादी कर लीजिए, तो वह मुझसे कहते कि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं। पिताजी की यह बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे, शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ साल गुजरे, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज में जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया, मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे और उनके गले में हार पड़े थे और उनके बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुँह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो, तुम कहते थे ना बेटा दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेले ज़िंदगी जीऊँ। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं की, इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने शादी क्यों की, मैं तुम्हारी खातिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता। कल को तुम भी शादी करके अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे, शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को कौन पूछता है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं कुछ देर तक तो सड़कों पर घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि
चौराहे में घुस रहा है, वरना मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुँचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वह मेरी माँ का दोस्त था। वह उस आदमी से छुप कर बातें कर रही थी। कह रही थी, कुछ दिन की बात है, हमें अपने पति के रिश्तेदार और बेटों को इस घर से निकाल दूंगी। यह सारी दौलत हमारी होगी। और वह दोनों बहुत हंस रहे थे। और दूसरी रात इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए और उनकी बेटी, जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती है। और यह सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली, और शादी भी ऐसी औरत से की जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात को सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हैं? मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी। उस औरत के लिए पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगियों में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय है ही नहीं। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी लड़की है। उसने सारा घर संभाल रखा है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा, मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। यह कहकर अपने कमरे में चला आया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती कि जाओ अपने आप को किसी साइकोलॉजी को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब तो वह मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपनी दोस्त की बेटी से कर रहे थे। वह लोग मेरे घर में नीचे लॉन्च में बैठे थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह घर बार छोड़कर हम चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, क्योंकि पिताजी तो मुझ पर इस घर से निकाल देंगे। वह हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोच कर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। पिताजी ने यह बात भी नोटिस नहीं की कि फूफा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी था ही नहीं जो हो रहा था। तभी फूफा ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वह अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुँह पर एक थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया। जब इसको मेरी बेटी से शादी नहीं करनी थी तो क्यों उसने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रखा था। डैडी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे वह पिताजी को भला बुरा कहने लगे। हमारे घर से चले गए। पापा जी ने मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी से कहा कि सब कुछ झूठ है जो मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए, अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि यह सब सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। वह मुझे बार बार भला बुरा कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा जी कहने लगे कि अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दो, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनाई।
वह मुझे धक्के मार कर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि मुझे अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। पापा की जिद करने पर मैंने उनसे कहा था कि लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकला था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। थक कर मैं वहीं सड़क पर बैठा और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वह मुझे अपने पिताजी का यूं बदलता हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। गुस्से में मैं घर से ऐसे ही आ गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेट गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में ही छोड़कर चली गई। मुझे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती और मेरे पीछे पीछे भागती। अचानक मैंने इधर उधर देखा तो अब मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चैन पहने हुए था, उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गई हैं, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया और जाने लगी कि मैं उसके पीछे चला गया। उस लड़की ने पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ घर के लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दे, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे पहली बार तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-3 दिन मैं ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वह लड़की मिली। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल गई है। उसने मुझसे कहा कि कुछ मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। मुझे वह लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से ही शादी करूंगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वह लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। जब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर पर जाकर खड़ा हो जाता, उसके घर से लड़ाई की आवाज़ आती रहती। मुझे अपनी माँ के पास जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी, यह वह लड़की शीला थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं शीला से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैं जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी बार शादी की थी, वह मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वह तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बेटों की ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं शीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल लीजिए। पिताजी ने कहा, हो सकता है वह भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए, फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि पहले उस लड़की को आजमा लूँगा, फिर शादी करूँगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और शीला से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। शीला ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उसे कहा कि मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मेरी थोड़ी बहुत जितनी कमाई है उनकी दवाई में लग जाती है,
तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे। फिर तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिलकर बात कर लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और मोहब्बत दूंगी। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। वह बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने जोड़े हुए पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती हैं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी नहीं करूँगी। मैं उसके लिए घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर खानदान का इकलौता लड़का था। शीला मेरे पास आई और रोने लगी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। जब मैंने यह सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ को कहा कि तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे, उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, वह उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरा बेटा दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह 16 साल का है, मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी है। वह मान गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे बताया कि उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं पूरी तरह रोया था। पहले अपनी माँ के लिए, दूसरी बार जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तो मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर से बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि मेरा घर जो मैंने तुम्हें बताया था, मैं इस घर में नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी एक 16 साल के लड़के से शादी करवा रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमने मजबूरी से उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुमसे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी, तुम्हारा शादी मुझसे ही हुई है। यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम कभी भी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर यह सब बातें कह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, उसने मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैं अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और हमारे 2 बच्चे थे। हम अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। दौलत सब कुछ नहीं होती, ज़िंदगी जीने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है और एक अच्छे साथी का मिल जाना भगवान के करम की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कदर करना सीखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।